हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां हम आपकी सहायता के लिए लाते हैं यूपीएससी टॉपर स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स। आज हम 2023 में 5वीं रैंक हासिल करने वाली रूहानी की एस्से राइटिंग अप्रोच पर बात करेंगे, जिन्होंने एस्से पेपर में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। रूहानी ने फिलोसॉफिकल एसेज को लिखने की असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने अमूर्त विचारों को सरल एवं प्रासंगिक उदाहरणों के साथ जोड़कर समझाया है। जटिल अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से कनेक्ट करते हुए लिखने की उनकी क्षमता ने उनके निबंधों को सबसे अलग बनाया है। रूहानी ने अपने निबंध टूटे हुए इंसान की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चे बनाना आसान है को थॉमस एल्वा एडिसन के उदाहरण से शुरू किया है, जहां उनकी मां बिना सामाजिक दबाव के उनके टैलेंट को नर्चर करती हैं। स्टोरी टेलिंग अप्रोच की इस अप्रोच से पढ़ने वाले का ध्यान तुरंत आकर्षित होता है। यह तरीका एक व्यक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स के महत्व को बताते हुए निबंध की मांग और उनकी रूपरेखा को स्पष्ट कर देती है। इंट्रोडक्शन के बाद रूहानी ने एक बहुत अच्छा कथन लिखा है, जो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी दोनों को आपस में जोड़ देता है। ये कथन न केवल निबंध के प्रवाह और उसकी संरचना को रेखांकित करता है, बल्कि रीडर की उत्सुकता को बरकरार रखते हुए आगे के विचारों और विश्लेषण के लिए एक मंच तैयार करता है। रूहानी ने ऐसे में स्पष्ट सबहेडिंग्स के साथ अपने कंटेंट को लिखा है, जिसमें टॉपिक के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है। उनकी ये अप्रोच किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री व्यू के एनालाइज करने की क्षमता को दर्शाती है, जिससे पता चलता है कि लिखने वाला अभ्यर्थी बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इनके निबंधों में विभिन्न आयामों और उनके विश्लेषण को शामिल किया गया है। उन्होंने अपने निबंधों में टॉपिक से जुड़े सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आयामों को शामिल करते हुए शिवाजी और मलाला यूसुफजई का उदाहरण जोड़ा, जिनके बचपन की शिक्षाओं ने उनके आगे के जीवन में अहम भूमिका निभाई थी। ये हॉलिस्टिक अप्रोच उनके एस्से में डेप्थ जोड़ते हुए उसे रेलेवेंट और इंसाइटफुल बनाती है। रूहानी ने अपने निबंध में मानव इतिहास के विभिन्न युगों और वर्तमान समय के कई बेहतरीन उदाहरणों को शामिल किया है, जो उनके एस्से को समृद्ध बनाते हैं। उदाहरणों का इस प्रकार चयन न केवल उनकी राइटिंग को आकर्षक बनाता है, बल्कि अमूर्त विषयों को वास्तविक जीवन के सरल उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है, जिससे उनका निबंध रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बन जाता है। रूहानी की राइटिंग का एक और महत्वपूर्ण पक्ष उनके द्वारा जटिल विचारों को सरलता से समझाना रहा है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अमूर्त विषयों को स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में समझाया जाए, जिससे पढ़ने वाले को उसे समझना आसान रहे। ये स्पष्टता न केवल उनके निबंधों को पढ़ने योग्य बनाता है, बल्कि उनकी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है। एक निबंध का सार उसके निर्बाध प्रवाह में होता है, जिसे रूहानी ने अच्छे से बनाए रखा है। रूहानी ने कुशलतापूर्वक फॉर इंस्टेंस, सिमिलरली, हाउएवर एंड फर्दर जैसे कनेक्टिंग वर्ड्स का उपयोग करते हुए पैराग्राफ्स और डायमेंशंस में स्मूथ ट्रांजिशन किया है। रूहानी ने स्मार्टली लगभग 100 शब्दों में अपने निबंध को कंक्लूड किया है, जहां उन्होंने थॉमस एडिसन के उदाहरण से जोड़ते हुए एक बालक के बचपन में निवेश से समाज को होने वाले लाभ को दर्शाया है। उन्होंने एक दूरदर्शी विचार के साथ अपने निबंध को समाप्त किया है, जहां हर बालक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जिससे वो एक सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। अंत में समझ लेते हैं कि रूहानी के निबंधों से हमें क्या सीख मिलती है। एक आकर्षक और प्रभावशाली भूमिका के साथ निबंध की शुरुआत कीजिए, जो टॉपिक से मेल खाती हो। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ विभिन्न पक्षों को लिखना चाहिए। जटिल विचारों को संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में सरलता से समझाना चाहिए। प्रवाह को बनाए रखते हुए पैराग्राफ्स और डायमेंशंस का स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। एक ऐसे निष्कर्ष के साथ निबंध को समाप्त कीजिए, जो न केवल विश्लेषण को एक अच्छे अंत की ओर ले जाए, बल्कि आगे की कार्यवाही के लिए भी प्रेरित करें। रूहानी की यूपीएससी जर्नी दर्शाती है कि एक प्रभावी निबंध लिखने के लिए नॉलेज, क्रिएटिविटी और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। आप भी इस रणनीति को अपनाकर यूपीएससी के ऐसे पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। निबंध लेखन की ऐसी प्रभावशाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अलग अलग टॉपर्स की रणनीति और इनसाइट्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।